जिस किसी ने भी हमारे दोस्त को इतनी बेरहमी से मारा है ना, एक बार भी अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए विकी, बताना कौन हो सकता है वो? कौन है मुझे क्या पता यार। हमने तो बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे लिए हैं यार। उसके बारे में मत सोच, इसके साथ मजा करते हैं। बिट्टू चला गया, इसका दर्द मुझे भी है, पर तेरी सारी गर्मी इस पर दिखाना, ठंडा हो जाएगा। शुरू कर अब। नमस्ते मैडम। चॉकलेट बांटना पूरा हो गया मैडम, मेरा गिफ्ट दे दो तो मैं चला जाता हूँ। गिफ्ट? मैं क्या गिफ्ट दे सकती हूँ सर? आप देख रहे हैं ना, हम इस आश्रम को बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ गिफ्ट्स के पैसे नहीं लगते मैडम, आप चाहो तो दे सकती हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आप हमें मस्त पार्टी दे सकते हो। शराफत से बाहर निकलिए। हे! आप सभी अंदर कैसे आए? यहाँ क्या कर रहे हो? इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं। तेरी तो क्या कर रहे हो? इतना क्या सोच रहे हो डार्लिंग? छोड़ दो। ले जाओ इन सबको। चल भी। छोड़ दो। देखो बच्चों को कुछ मत करना। छोड़ दो उन्हें। चल भी। टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो जान? मेरी बात मान जाओ तो पैसा भी मिलेगा और मजा भी आएगा, मान जाना। ये मजा तेरी बीवी तेरे घर में भी दे सकती है ना, तो तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब तक मैं कुंवारा हूँ मेरी जान। हाँ, तो तेरी कोई माँ बहन नहीं है क्या? क्या कर रहा है? छोड़ इस लड़की का नाम है मलिका। सभी मली कहकर पुकारते हैं। दिखने में भोली भाली लगती है, लेकिन बहुत ही दमदार लड़की है। गाल पे तमाचा मारने के जैसी गलत बात पर बोलती है। अरे उठो ना बाबू, और कितनी देर सोते रहोगे? थोड़ी देर सोने दो ना मली। हाँ हाँ, कुछ देर क्यों, आज पूरा दिन सोते रहो। मेरे हिसाब से जो देरी से उठेगा वो भैंस के समान है। उठ गया भाई। इसका नाम है बादशाह। मटन स्टॉल में चिकन बेचता रहता है। ये नाम का मुसलमान है। कुरान के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सबके साथ मिलजुल कर रहता है। बहुत अच्छा लड़का है।
चलो भाई मैं भी उठ गया। इसका नाम गिरी है, नट खोलने का काम करता है, मतलब एक मैकेनिक शॉप में हेल्पर है। ये थोड़ा जल्दबाजी में रहता है और बहुत ही नटखट लड़का है। मैं भैंस का सरदारी हूँ, 1 घंटे तक नहीं उठूंगा। वैसे इतनी जल्दी उठकर क्या करेंगे? जाओ। आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा क्या? इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे? अरे आज तुम तीनों को पीने की परमिशन दे रही हो, पता है? पार्टी दे रही हो? और ये है वेनु, अच्छा बांसुरी वादक है। इसी टैलेंट से सामने वाली घर की लड़की को पटा लिया। माफ कीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा। ये अच्छा बांसुरी वादक नहीं, बेसुरा बेवड़ा है। मतलब वाइन्स की दुकान में पैक बेचता रहता है। बेवड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेचने से ज्यादा पीता रहता है, इसलिए मालिक ने पैक बेचने का काम से हटाकर पापड़ बेचने के काम पर लगा दिया। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी माँ? ए मालिक कहाँ है रे? क्यों बे, कच्छा पहन रहा, रात में नहीं पहना था क्या? अब क्या बताऊं तुझे, मैं तो रात को पहने बिना ही सोता हूँ। तो वो हर रात को हमारे बीच आकर चूहा। वो चूहा नहीं था। बाप रे, मुझे तो अब पता चला कि तूने उस दिन मेरी बिल्ली को मार के क्यों भेजा था। टक टक टक। मल्ली, दरवाजा खोलो। मल्ली, मल्ली, दरवाजा खोलो ना। हाँ, क्या है? तो आ गई बहना। मेरी बहना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बहना, तुझे बहुत चाहता हूँ, मुझे एक 50 रुपया दे देना। 50 नहीं, 60 नहीं। चलो जाओ यहाँ से। सूर्या कहाँ है? एक इमरजेंसी पेशेंट है, ट्रीटमेंट देने गया है। मैं मंदिर जा रही हूँ। शाम को सभी रेडी होकर हम हर साल जहाँ मिलते हैं ना, उसी जगह आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, आ जाएंगे। लेकिन मेरा सर बहुत फटा जा रहा है, प्लीज मुझे 50 रुपए दे देना। मेरी प्यारी बहन है ना। प्यारी नहीं, न्यारी नहीं। चलो ऐसे जाओ। क्यों कर रही है? देना। क्या कर रही है तू? अरे तेरे पास पैसे हैं ना, देना। एक 50 रुपए तू मांग रहा हूँ मैं, देना। क्या कर रही है तू? अरे अरे तू तो दे देना। अरे देना यार, क्या कर रहा है? तेरी की, मुझे पिलाने वाला कोई भी नहीं है क्या? इसका नाम है सूर्या। इस कहानी का मेन हीरो है, मतलब इस कहानी का नायक। गिरी जिस गैराज में काम करता है, सूर्या वहाँ का सीनियर मैकेनिक है। दिखने में सीधा साधा लगता है, लेकिन इस गैराज का यही किंग है। कार को देखते ही कंडीशन बता देता है। अब आपको बताता हूँ, इस लड़की का नाम सौंदर्या है, कॉलेज में पढ़ती है, अच्छी चित्रकार भी है। कुछ भी हो जाए, MF हुसैन जैसा आर्टिस्ट बनना इनका सपना है। आप सोच रहे हैं कि ये पेंटिंग सारी इसी ने बनाई है, लेकिन आप सोचते रहिए, बिल्कुल भी नहीं। आइए इसकी खुद की पेंटिंग देखते हैं। क्यों बेटी मलिका, कैसी हो? अच्छी हूँ पंडित जी। सूर्या नहीं आया, अकेली आई हो क्या? जी हाँ पंडित जी, वो काम पर है। जन्मदिन है, शुभमस्तु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, घर धन धान्य से भरा रहे, किसी चीज की कमी ना हो। शुभमस्तु। पुजारी जी। हाँ बोलो बेटी। ये जो लड़की गई कौन थी? वो लड़की मल्लिका है, अपने पड़ोस में रहती है। उससे कोई काम है बेटा? एक और बात। क्या है बेटी? सूर्या को भी आप जानते होंगे ना? क्यों बेटी, तुम उन्हें जानती हो क्या? मल्लिका, एक मिनट। हाय मल्ली। हाय, कौन हो तुम? मैं सौंदर्या हूँ।
बचपन में तुम्हारी कॉलोनी में रहती थी। अब उनको भिखारी समझ के रखा है क्या? ये ले। इतनी अकड़ अच्छी नहीं। ओह अच्छा सौंदर्या। हाँ। क्या बात है, बोलो। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स और अब सूर्या कैसा है? हाँ सूर्या भैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम बेकार घूमता है। अब तुम सब कहाँ रहते हो? यही पास की बस्ती में। हम भी यही बाजू की गली में रहते हैं। कॉलेज दूर न पड़े इसलिए पापा यही शिफ्ट हो गए। अच्छा ऐसा किया? चलो मली अपने घर चलते हैं। नहीं मुझे घर में काम है। ठीक है तुम्हारे घर चलते हैं, चलो। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मुझे बाहर काम है। अभी तुमने घर में काम है कहा था ना? घर का काम करके बाहर जाना है, ठीक है? मलिका दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है, ये तो पीछे ही पड़ गई। ये बचपन से ही टेढ़ी है, अब तक बदली नहीं। शी। बादशाह हाँ जल्दी आओ, चलते हैं। आ रहा हूँ, 1 मिनट। क्या रे बादशाह, आज बर्थडे है तेरा? हाँ बाबा। जा जा मस्ती कर। हाँ मगर कल सुबह जल्दी आना। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। ठीक है जा। आओ मल्ली। केक रेडी है क्या? हाँ भैया, केक हो गया। थैंक्स भैया। डॉक्टर मल्लिका 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 डॉक्टर मल्लिका डॉक्टर जल्दी आओ। जल्दी करो जल्दी करो। मल्ली तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, चलो जल्दी करो। मल्ली डॉक्टर कुछ नहीं होगा। मल्ली डॉक्टर डॉक्टर जल्दी करो। आप यहीं रुकिए। मल्ली प्लीज। मल्ली मल्लिका डॉक्टर हमारी मल्ली कैसी है? आप मेरे साथ आइए। आज शहर में हमें जो अज्ञात लाश मिली है, इस लाश के बारे में हमें अभी ज्यादा पता नहीं है। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर विक्रम पहुंच चुके हैं। हम उनसे इस हत्या के बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं रहस्य से क्या पर्दा उठता है। बॉडी को नीचे उतार कर चेक करो। 1 मिनट सर। यस। ये मर्डर किसने किया बता सकते हैं आप? हाँ? आपको यहाँ आए कितना समय हुआ? आधा घंटा हुआ सर। है ना? हाँ। तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। बताइए मर्डर किसने किया है? क्या सर, हमें कैसे पता चलेगा? तो और कैसे बात करूं? अभी अभी यहाँ आया हूँ, अभी बॉडी को देखा है। माइक हाथ में है तो बेतुके सवाल मत करो। सॉरी सर। पता लगते ही सारी बातें आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो इस हत्या के बारे में और दिलचस्प बातें इंस्पेक्टर साहब हमें बहुत जल्दी बताने वाले हैं। इंतजार करते रहिए। सर बॉडी में एक पार्ट मिस है सर। वो वाला पार्ट सर। बॉडी के पास ये फोन मिला है सर। ओके। लोगों को यहाँ से हटा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। ओके सर, जाइए। ठीक है सर। इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा? मम्मी मैं आशा के घर जा रही हूँ। अब आशा के घर जाने की क्या जरूरत है? घर में बैठकर पढ़ाई करो ना। प्लीज मम्मी, उसे फीवर है, मिलकर आ जाती हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाना। ओके मम्मी, बाय।
इसकी तो ये भी खत्म हो गई। छे। वेनु भैया खाना खाना है, जल्दी आ जाओ। अरे इसकी तो इसे हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। थू। ये गिरी जरा इधर आ। क्या है भैया? जरा बैठना यहाँ। किस लिए? अरे बैठना, बताता हूँ। 100 रुपये देना। 100 रुपए मेरे पास कहाँ है? कोशिश करना यार। नहीं है भैया। नहीं है? नहीं। चल निकल। क्यों भैया? अबे निकल बोला ना। चिल्ला क्यों रहे हो? जा रहा हो ना। साला लुखा कहीं का 100 रुपया भी नहीं है तेरे पास। अबे देख क्या रहा है, जा यहाँ से भाग। जा साला। और कितनी देर लगेगी? चलो यार चलते हैं। ए इधर आ। ए कौन है ये? हमें क्यों बुला रहा है? अरे आना। सुनिए, यहाँ राजीव कॉलोनी कहाँ है? 100 रुपया दोगी तो बताऊंगा। 100 रुपए किस लिए? जब तक क्वार्टर नहीं पिटता मैटर भी नहीं निकलता। दे तू। ये लो, अब बताओ। बताओ ना। ये मेरी जगह है। क्या है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जन्नत। अबे तेरी। हे भगवान, हाथ में आया हुआ पैसा हाथ से निकल गया यार। छे, इनकी तो दोबारा मिलेगी तो छोड़ूंगा नहीं। अब मुझसे नहीं चला जाता, पैरों में दर्द हो रहा है। चलो ना घर चलते हैं। प्लीज यार थोड़ा आगे चल के देखते हैं ना। आगे नहीं पीछे नहीं, घर पर चलते हैं ना यार। हाँ चलो ना। सूरी भैया। सूरी भैया। क्या हुआ यार? ए, उस लड़की को छोड़ दे। तू कौन है बचाने वाला? ए? भैया आपने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लवर के माँ बाप शादी के लिए मान गए हैं। क्या यार, ये सूर्या है ना? क्यों, बचपन में देखा होगा, आप कैसे पहचानोगी? थोड़े थोड़े ऐसे ही पता चल जाते हैं। ओहो, तो तुम्हारी चुपके चुपके लव स्टोरी है। जाके बात करना। अब भी नहीं, उसके लिए अभी टाइम बाकी है यार। सर, इनका नाम मूर्ति है और ये मृतक के पिताजी हैं। नमस्ते सर। ये लोग उसके फ्रेंड्स हैं सर। नमस्ते सर। मरने से पहले उसने इन्हीं को लास्ट कॉल किया था सर। अपने फ्रेंड को आप कब से जानते हैं? बचपन से जानते हैं सर। स्कूल कॉलेज में हमने साथ में ही पढ़ाई की है सर। मतलब अपने फ्रेंड को मारने के लिए बचपन से प्लान बनाया था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मतलब इसी बीच प्लान बना था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप हैरान मत होइए, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हे, अभी तुम लोग जाओ, पर जरूरत पड़ने पर फिर बुलाऊंगा, तुम्हें आना होगा। चलो जाओ। जी। आपके बेटे के इनके अलावा कोई और दोस्त है क्या? नहीं है सर, हमेशा इनके साथ ही घूमता रहता था। किल्ला नाम का एक होना चाहिए इन दोनों के अलावा। मेरे हिसाब से उसके दूसरे फ्रेंड्स नहीं हैं। ठीक है ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला तो आपको बता देंगे। अभी आप जाइए। ठीक है सर। हाँ मूर्ति जी, आपको किसी पर शक हो तो हमें कॉल कीजिएगा। जी अच्छा सर। दीदी। हाँ? ये पेंटिंग किसकी है दीदी? तेरे जीजू की है। जीजू? ऐसे मत देखो बंटी, मुझे डर लगता है। ये बात घर में किसी को भी नहीं बताओगे ना? इतने दिनों तक छुपा रखा इसलिए फील हो रहा है क्या? इतने दिन तक तो छिपा के रखा और अब बोल रही हो कि किसी को मत बताना। तो फिर? फालतू पेंटिंग बनाकर मेरा जीजू है ऐसा कह रही हो, ये मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन बंटी वो तो अच्छे दिखते हैं।
ये ब्रश ही तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी घूम गई। कहीं ये पेंटिंग उसे मत दे देना, नहीं तो देखकर बेहोश हो जाएंगे। के बारे में ऐसा मत बोलो बंटी। अच्छा जीजू, तुम उसकी ओरिजिनल पेंटिंग बनाने तक मैं ऐसा ही कहूँगा। थोड़ी मुश्किल है बंटी, फिर भी ट्राई करूंगी। पहले तुम पेंटिंग पूरी करो, उसके बाद उन्हें क्या कहकर बुलाना है मैं देख लूंगा। बंटी, बोलो क्या है? उन्हें भैया कहकर मत बुलाना, मुझे बहुत फील होगा। वैसे भी बॉयफ्रेंड को पब्लिक में मैनेज करने के लिए भैया ऐसे कहकर बुलाना तुम लड़कियों की पुरानी आदत है। तुझे तो मैं चली जाना। आज सुबह सुबह ठीक 6 बजे बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। एक लाश बरामद हुई है। पिछले कुछ दिनों में हुई हत्या को इससे जोड़कर देखें तो ये सारे मर्डर्स बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इन सीक्वेंस मर्डर्स के बारे में डीएसपी रवि तेजा क्या कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं। सर, आप इस सीक्वेंस मर्डर के बारे में क्या एक्शन ले रहे हैं? ये दोनों सीक्वेंस मर्डर है, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? देखिए सर, दोनों मर्डर्स हूबहू एक जैसे हैं। रस्सी से लटका देना, अंगों को काट देना। ओह गुड, आपने अच्छा क्लू पकड़ा है। आप फिल्में ज्यादा देखते हैं क्या? क्यों सर? नहीं, आप इतना जानते तो ये केस आप ही हैंडल कीजिए। तो आप क्या करेंगे सर? डोंट वरी, हम मीडिया में काम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे सर? आप हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लीजिए सर। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करने की एक्टिंग करना, मीडिया के सामने केस को हम ऐसे हैंडल कर रहे हैं, वैसे हैंडल कर रहे हैं, इतनी एक्टिंग करेंगे तो काम हो जाएगा। महीने के आखिर तक आपको सैलरी भी मिल जाएगी। सॉरी सर। इट्स ओके। कातिल का पता चलने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप जाइए। ओके सर, थैंक यू। विक्रम। हाँ सर। उन दोनों को यहाँ ले आओ। ओके सर। ए, साहब बुला रहे हैं, वहां जाओ। तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम सूर्या है सर। गिरी सर। सूर्या और गिरी। जी हाँ सर। हाँ, तो तुम लोग क्या जुड़वा भाई हो? नहीं सर। उस तरफ कहाँ जा रहे थे? ड्यूटी पे जा रहे सर, गैरेज में। उस लाश के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो क्या? नहीं सर, नहीं पता। ठीक है। आखिर वहाँ क्या हो रहा है जानते हो? नहीं सर, अभी अभी तो देख रहे हैं। अरे वहाँ इतने सारे लोग हैं, मीडिया भी है, यहाँ पर हम पुलिस वाले भी हैं। वहाँ इतनी हलचल होने के बावजूद तुम लोग बिना देखे आराम से काम पे जा रहे हो। आखिर वहाँ हो क्या रहा है जानने की कोशिश भी नहीं करोगे? सर जी ने हमको जल्दी आने को कहा है सर, गैरेज में बहुत सारा काम पड़ा है। मतलब तुमको दुनिया से कोई मतलब नहीं। छोटू, जानना जरूरी है किसने मारा है, क्यों मारा है, मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, जानना जरूरी है। मस्त एंटरटेनमेंट होगा, मस्त एंटरटेनमेंट होगा यार। जी सर। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। नहीं तो तुम्हारा मालिक भड़क जाएगा। थैंक यू सर। देख लिया? हाँ सर। कैसा लग रहा है? लगता है मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम दोनों एक बार थाने आ जाओ तो कल। ओके सर। अरे वाह, लक्ष्मी का फोन आया है। हाँ जानू। हेलो। बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बोला ना। खाना खाया? अरे हमेशा खाने की बात करती है, आगे भी बोलना। तो सुनो ना, आज फिल्म देखने चलते हैं, आओगे क्या? अरे बाप रे, इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझ में? हाँ? तुम्हें देखने के बाद आ गई। अरे अरे, तू तो छुपी रुस्तम निकली। अच्छा, पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हाँ तो आ जाना। फोन पे कौन था? वो बेवड़ा ना? अरे यार ऐसा मत कहो, वो बहुत अच्छा इंसान है, पता है? ऐसे बेवड़ों की भी कोई इज्जत होती है क्या? वो दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। हर दिन उठते ही पहले मंदिर जाता है वो, पता है? मंदिर बोले तो वो राजा वाइन्स है ना, तुम्हें भी ले जाकर किसी दिन मस्त दर्शन करवाएगा, तब तुम्हें सच का पता चलेगा। वो मेरे लिए हर दिन चॉकलेट लेकर आता है, जानती है? हाँ क्या? हाँ तो पैसा किसका है? मेरे। अरे तुम अपना चॉकलेट खुद खरीद सकती हो ना। जाने दे यार, फिल्म देखने के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बाप रे, उसके साथ फिल्म देखने जा रही हो? वाह, तुम दलदल में फंस गई हो स्वाति, तुम्हें बाहर निकालना मेरे बस की बात नहीं है। लिखा। मंदिर जाने वाले थे, यहाँ पर क्यों लेकर आए? अब तुझे क्या बताओ, ये जगह मेरे लिए मंदिर है और ये मेरे लिए तीर्थ है। तो फिल्म का क्या? अरे तुझे अब फिल्म देखनी है, इतना ही ना? वैसे फिल्मों में होता क्या है? हाँ? गाना होता है, फाइट होता है, जोक होता है, ये सारी चीजें तुझे मैं इधर करके बताता हूँ। तू देख, तुझे अभी एक जोक सुनाता हूँ। पॉलिश बोल। पॉलिश? तेरा बाप है पुलिस। ऐसे क्या देख रही हो, फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। अब रुक, तुम्हें गाना सुनाता हूँ। बस इतना ही हो गया गाना। अब तू बोलेगी तुझे फाइट देखनी है ना? रुक अभी दिखाता हूँ तुझे, रुक। हाँ इधर आ, आजा, देख तुझे दिखाता हूँ फाइट कैसी होती, दिखाता हूँ, तू देख देख। ये तो फाइट है, ऐसा ही तो फिल्मों में होता है, साले चूतिया बनाते। फाइटिंग भी हो गई ना, अब चलते, चलो। सुसु करने जा रहा हूँ यार। मर गया। देख तू परेशान मत हो, फिल्मों में भी ना हीरो पहले मार ही खाता है। चलो चलो घर चलते, चल जल्दी वरना और पिटूंगा। जिस किसी ने भी हमारे दोस्त को इतनी बेरहमी से मारा है ना, एक बार भी अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए विकी, बताना कौन हो सकता है वो? कौन है मुझे क्या पता यार। हमने तो बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे लिए हैं यार। उसके बारे में मत सोच, इसके साथ मजा करते हैं। बिट्टू चला गया, इसका दर्द मुझे भी है, पर तेरी सारी गर्मी इस पर दिखाना, ठंडा हो जाएगा। शुरू कर अब।
अरे बस करो यार, मुझे भी सूर्या से मिलना है। हाँ तो देर किस बात की, चल चलते हैं। चलो होली है, चलो होली खेलते हैं। हैप्पी होली। यू इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? क्या रे, बहुत ज्यादा उड़ रही है। ये लाल लाल होंठ, गुलाबी गाल, बहुत मस्त लग रहा है। सुन, तेरा चाहने वाला हूं मैं। हर एक बहुत मस्त है यार, सेक्सी है, बहुत ज्यादा सेक्सी। हैप्पी होली। छोड़ इसे। चलो यहाँ से। रुक। सॉरी। अरे तू है कौन? चल जा यहाँ से। मैं हूँ सूर्या, तुम्हारे बचपन की सौंदर्य। हाँ तो क्या हुआ? चल निकल। सूर्या, I love you, I love you। गुड मॉर्निंग सर। मेरे बेटे के हत्यारे का पता चला? हम उसी काम में लगे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जहाँ कत्ल हुआ वहाँ कोई सबूत न मिलने की वजह से थोड़ी देर हो रही है, पर हम कातिल को जरूर पकड़ेंगे। और कितने दिन सर? मेरा तो बेटा चला गया सर, इकलौता बेटा था वो मेरा। याद करके दिल रो देता है सर। बेचारी उसकी माँ, जब से उसकी मौत हुई है एक कतरा पानी तक नहीं पिया उसने। सर कंट्रोल कंट्रोल सर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कैसे कंट्रोल करूं सर मैं? 32 साल से अपने जान से ज्यादा प्यार किया उसे मैंने। पोस्टमार्टम में जैसे कुत्तों को काटा गया हो, चटाई में लिपटे अपने बेटे को देखकर कैसे कंट्रोल करूं? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। हे, तुम लोग रोज साथ में घूमते हो ना, उसे कौन मार सकता है? कुछ तो बताओ तुम लोग, बताओ बताओ बताओ। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं बात करता हूँ। जिस दिन उसकी मौत हुई थी इन्हीं के साथ था वो। उस दिन हम हमेशा की तरह पार्टी कर रहे थे सर। बाद में वो घर चला गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये सब हो गया सर। बस इतना ही जानता हूँ मैं, और कुछ नहीं जानता सर। सर आप पहले चुप हो जाइए, पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए सर। मैं हूं ना, देखता हूं, पानी पी लीजिए। डीसीपी सर, एक हफ्ते में मेरे बेटे के हत्यारों का पता चलना चाहिए, नहीं तो होम मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं, मुझे उनकी शरण में जाना पड़ेगा। सर आप परेशान मत होइए, हम जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लेंगे। पता नहीं सर, मेरा पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। मुझ पर भरोसा रखिए सर, आप जाइए, मैं देख लूंगा। तुम लोग बैठो। तुम्हारे दोस्त का कोई दुश्मन था क्या? नहीं सर। पब में, बार में तुम लोग घूमते थे ना? इस बीच कहीं किसी से कोई लफड़ा हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सर। कुछ नहीं हुआ था सर। वैसे पॉलिटिकल लीडर से हो, कोई मोहल्ले के गुंडे से हो, ऐसे किसी बैकग्राउंड की कोई गर्लफ्रेंड है क्या उसकी? नहीं सर। किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को छेड़ा था क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है सर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर लड़कों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? वैसे एसपी विक्रम के मुताबिक अगर ये सब कुछ कोई साइको किलर कर रहा है तो वो तुम्हारे दोस्त को ही क्यों टारगेट किया? मतलब किसी की तो आप लोगों से दुश्मनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नहीं है सर। मुझसे तुम लोग जरूर कोई ना कोई बात छिपा रहे हो।
नहीं सर। नहीं सर। कुछ हो तो बता दो मुझे। ठीक है सर। ठीक है, अभी तुम जाओ। चलते हैं सर। थैंक यू। कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। हेलो, शॉप पे कोई है नहीं क्या? भैया भाभी आ गई। यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारे लिए। क्या? कार गैरेज में साइकिल सही है, मतलब समझो ना भैया। नो। कुछ भी नहीं, मेरी साइकिल थोड़ी खराब हो गई है, देख लो ना। तुम पागल हो गई हो? अरे ये कार शेड है, चलो निकलो यहाँ से। कार कहा था ना भैया, लो कार आ गई। मेरी कार ठीक से चल नहीं रही है, थोड़ा देख लो ना। सूर्या तो गया काम से। देखो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शरारत की भी एक हद होती है। मतलब रिपेयर नहीं करोगे? तुम कैसे रिपेयर नहीं करोगे ये मैं भी देखती हूँ। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? इसलिए मुझे समझो कह रही हूँ। हट जाओ। रिपेयर हो गए, निकलो। एक बात बोलूं, गलत मत समझना। बोलना। सौंदर्या तुमसे बहुत प्यार करती है यार। देखो ना, दिन रात तुम्हारे पीछे घूमती रहती है। थोड़ा उसके बारे में सोचो ना। क्या हुआ, चुप क्यों है भाई? तो तू ही बता कि अब मैं क्या करूं यार। अरे मान जा यार। मैं कल उससे मिलके एक बार बात कर लूं। सूर्या भैया, सुपर भैया। चुप रहो यार। ठीक है, चलो चलो। सौंदर्या, सूर्या लगता है तेरा ही इंतजार कर रहा है। लोग आगे चलो, मैं आती हूँ। चलो यार। हाय सूर्या। बाय सूर्या। सौंदर्या, क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ ना। वैसे तुम पर गुस्सा दिखाने वाली मैं कौन होती हूँ? तुम्हारा गुस्सा तो जायज है। हाँ, आगे? मैं भी तुम्हें कुछ करना चाहता हूँ। ओए, तुम ऐसा क्या करना चाहते अरे हो? कैसी लड़की हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं। बताओ फिर कैसा है? मेरे पीछे प्यार प्यार करके घूमती रहती हो ना। हाँ तो मेहरबानी कर रहे हो। नहीं ऐसा भी नहीं है, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। अच्छा, तुम आने को कहो तो आओ और जाने को कहो तो जाऊँ। तुम मुझे अपनी लवर समझते हो? अब ऐसा ही समझ लो। हाँ। देखो सौंदर्या, हम बचपन से इतने दोस्त हैं कि प्यार क्या होता है मैं समझ ही नहीं पाया, और तुम्हारे प्यार को समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। अब तुम बोलो। क्या बोलूं मैं? वही, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसे जुबान से कह दो ना। वो तो मैंने पहले ही कह दिया ना। अरे वो फिर से एक बार कहो। मैं नहीं कहूँगी, जाओ। अरे क्या हुआ, कह दो ना।
मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? कह दो ना। मैं नहीं कहूंगी। हे सौंदर्या, कह दो ना। मैं नहीं कहूंगी। होय, ये जानेवान। हाँ यार। अरे कहाँ जा रही है? ओए, हाय हाय, क्या लग रही सब क्या हो रहा है? अरे वो देखो, लड़की को छेड़ रहे। हाँ? साइज तो स्कूल वाली नहीं है यार, कॉलेज की लगती है। ए रुक, तूने ठेका ले रखा है? इस बार मैं जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, जा। हाँ जा जा। अरे बादशाह तू मेरे साथ आजा। अबे तू कहाँ चला बे? तू मेरे साथ चलेगा, आजा। चल। आइटम आजा चल। अरे तुझे वरना जाने ना- नहीं देंगे। कौन है बे? ए, रुक जा। कौन मैं है? आ रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। रुकना, हमेशा तू ही जाता है, इस बार मैं जाता हूँ ना। जा। इसलिए तो मैं तुझे छोटू कहता हूँ। हाँ, तू ये खाता रे, तब तक मैं उनको धोकर आता हूँ। ए छोरी, चल निकल। रोक। ये जाने नहीं दे। मैं जाने के लिए कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से। क्यों बे नाटक कर रहा है? हैं? क्या बे तेरी? अबे जरा शांति से बात करते हैं ना। ऐसी शांति है। तुमसे क्या बात करेगा? अबे तुझ जैसे बहुत देखे मैंने, क्या समझा है मुझे तूने? हाँ? तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ अबे गई? हिम्मत क्या दिखाओ तुम चूहों के सामने? हाँ? से मारूंगा ना कि इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी तू नहीं उठेगा साले। समझ नहीं पाएगा क्या हो गया तेरे साथ। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अबे दशहरा को मारूंगा तो दिवाली में उठेगा, दिवाली को मारूंगा तो संक्रांति में उठेगा, और इस बीच में कोई त्योहार भी नहीं है। कब किसकी बैंड बजेगी कुछ पता नहीं चलेगा। मारो इसको। हाथ नहीं लगाने का बात करो ना। क्वार्टर पीने के बाद ना मेरा मीटर चालू होता है। अच्छा। अरे बाप रे, खत्म हो गई। अबे खत्म हो गई यार। इस बार तुम लोग की किस्मत अच्छी है जो तुम लोग बच गए। भाई जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे 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 छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे ऐसा कोई मारता है क्या? भाई 2 चाय। अरे क्या हुआ? किसने मारा तुझे? उन कमीनों ने मुझे बहुत मारा यार। तू चलना यार, उनकी भी बैंड बजाते हैं। तुम दोनों तो उनको मारने गए थे ना? हंसना है तो हंस यार, पर मेरा मजाक मत उड़ा। ठीक है, बाद में देखते हैं। चलो चलो आ जाओ। बाद में प्लान मत चेंज करना। सौंदर्या, सौंदर्या, सौंदर्या रुको। सौंदर्या, मेरी बात तो सुनो। और क्या देखना, क्या सुनना है? छी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अरे ऐसी बात नहीं। मुझे मत छुओ तुम। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं, मेरी ही है। मैंने सूर्य का उजाला समझा था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया है। ऐसा नहीं है सौंदर्या। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम कुछ भी मत कहो, तुम्हारी शक्ल मुझे मत दिखाना। वो देखो, वहीं पर बैठी है वो। सौंदर्या, 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 क्या हुआ? रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ, बता ना। सूर्या की वजह से रो रही है? अरे यार, उसके बारे में सोचकर मत रो, भूल जाओ उसे, छोड़ दे उसे यार। हाँ यार, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं उसे? बचपन से मैं उसी को प्यार करती आई हूँ। पागलों की तरह उसके पीछे घूमने लगी थी। सारे लड़के एक जैसे होते हैं यार।
अब पता चला ना, हमेशा के लिए भूल जाओ उसे। क्या लड़कों को प्रपोज करना गलत है? इतना टेंशन मत ले यार, अगर तू सच में उसे भूलना चाहती है तो हम कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। हे, नेक्स्ट वीक कॉलेज से पिकनिक जा रही है ना, सभी मिलकर जाते हैं। ओके? हाँ सही कहा, सूर्या को भुलाने के लिए यही सही प्लान है। यस। ए, क्या हुआ है तुझे? छोड़ना। ये लड़कियां ऐसी ही होती है यार, कब पलटी मारेगी पता भी नहीं चलेगा। एक पल में कुछ और तो दूसरे पल में कुछ और। सूर्या भैया तुम ऐसे मत रहो, हमें अच्छा नहीं लगता है। चलो पकड़ो उसको। मेरे पास बताओ। मेरी बात तो सुनो सौंदर्या। देखो मेरे पास बताओ। प्लीज मेरी बात को समझो। क्या समझूं मैं? मैंने जो देखा, ये जो हुआ, ये सब कुछ झूठ था क्या? और कुछ भी मत कहो। तुम धोखेबाजी नहीं, हत्यारे भी हो। तुमने एक इंसान की जान ले ली है। तुम सबको 20 सड़क पे गोली से मारेंगे तो भी कोई पाप नहीं होगा। ए, रुक जा बादशाह, क्या कर रहे? छोड़ दे सूर्या। तुम्हारा जंगली कहीं के। सिर्फ मारूंगा नहीं, जान भी ले लूंगा। तुम सच्चाई जानती नहीं हो, मरने वाले को इंसान समझ रही हो। उसे मारकर हमने बहुत अच्छा काम किया है, वो एक शैतान था, तुझे पता है? बादशाह, सिर्फ इसे ही नहीं, पहले भी 2 लोगों को मार चुके हैं और आगे 2 लोगों को भी मारेंगे। शैतान थे। हमारी मल्लिका की जिंदगी बर्बाद कर दी इन कमीनों ने। मल्लिक के साथ क्या हुआ है? क्यों बताओ? मल्लिक के साथ क्या हुआ था? अभी आ रहा हूँ, रख दे। हाँ ये बैठिए। अरे क्यों भैया, शराब की बात आ रही है? हाँ? कहीं तुमने शराब पी तो नहीं है ना? नहीं पिए। अरे ऑटो इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? हेरो, इधर का रे? क्या बैठो? क्या रे, कैसे चला रहा है? बैठते समय तो अच्छा था ना साले, अब क्या हुआ बेवड़े? चलाना नहीं आती तो चलाते क्यों है साले? हाँ? अबे देख। ए ऑटो वाले, यही है क्या अपनी झमक चल रहा? हाँ यही है। खेत में चलती है क्या? बहुत मस्ती चढ़ी है क्या कमीने? नहीं, नशा चढ़ा है। भैया भैया छोड़ दो भैया, भैया भैया जाने दो भैया, भैया
ये तेरी क्या लगती है बे? बहन लगती है भैया। तेरी तो बहन लगती है तेरी, हाँ, लेकिन हम उसके सैया हैं। भागो मल्ली। तेरी तो जल्दी चलो। भागो मल्ली। भागना नहीं पाए। मल्ली भागो। पकड़ साली को। तेज भागो मल्ली, भागो। तेरी मल्ली हटो, मार दूंगा साले। हट यहाँ से। भैया मल्ली क्यों बे? रुक बे साली। क्या भागती है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। भैया 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 छोड़ दो भैया। ये मछली जाल में। भैया ये जिसका साले छोड़ दो भैया। नहीं रुक जाओ, अरे नहीं रुक जाओ, सुनो, अरे बचाओ, अरे रुको, अरे बचाओ उसको कोई, बचाओ, अरे रुक जाओ, अरे नहीं बचाओ। मजा आया बिल्कुल। लड़की का फिगर तो सुपर। थैंक यू भाई। डॉक्टर, जल्दी आओ डॉक्टर। मल्ली तुझे कुछ नहीं होगा।
వచ్చి కొట్టుకపోదా हमारी मल्ली ठीक तो है ना? शी इज ऑल राइट। तो फिर आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बैठ जाइए। मेरी सर्विस में इस तरह का केस मैंने पहली बार देखा है। रेप करने वालों ने राक्षसों जैसा बर्ताव किया है। गुप्त अंगों को बियर बोतल से मारकर बताने के लिए भी मुझे शर्म आती है। उसका जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तक तो वो जिंदा है। इंसान इतनी क्रूरता से बिहेव कैसे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कसाई जैसे बकरे को काटते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उस लड़की के शरीर को भी बेरहमी से काटकर खून की नदियां बहा चुके हैं वो लोग। उन्होंने भी तो एक औरत की पेट से जन्म लिया है ना, ये क्यों भूल जाते हैं वो लोग, बास्टर्ड्स। उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त मुझे कैसा लगा पता है? कि डॉक्टर की जॉब छोड़कर एक गन हाथ में लेकर ऐसे वेश्य दरिंदों को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मार डालना चाहिए। छी, वो कमीने इंसानियत के दुश्मन हैं। वो इंसानियत को भूल चुके हैं। ऐसे दरिंदों को पुलिस के हवाले करने से कोई फायदा नहीं होगा। मौत के घाट उतारना होगा उन्हें। बेचारी मासूम लड़की, कितनी नरक यातना सही होंगी उसने। मैंने उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन उसे मार मार कर जबरदस्ती करने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। अगर और एक बात कहूँ तो वो अब पागल हो गई है। मल्ली, आज से तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। खाना खिलाना, पानी पिलाना, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। एक छोटी बच्ची की तरह उसे ट्रीट करना होगा। आंखों की पलकों की तरह उसकी रक्षा करनी होगी। चल घर चलते हैं। घर जाके क्या करेंगे? घर जाके क्या करेंगे? घर जाके क्या करेंगे बता ना। वो मेरी बहन है यार, तुझे पता है ना, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। उसे क्या हुआ बता ना, बता ना उसे क्या हुआ है, बता ना क्या हुआ, बता ना उसे, बता क्या हुआ मेरी बहन को। वो क्या मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ और तू घर जाने के लिए कह रहा है? मैं घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बहन को इस हालत में लाने वाले के साथ क्या करोगे बताओ? बादशाह को ठीक होने दे, उन सबको कट के रख देंगे। उनको जीने का कोई हक नहीं है।
हेलो हेलो हेलो, रुकिए सर सर सर, रुकिए सर, थोड़ा आगे छोड़ दीजिए ना सर। सर 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 प्लीज सर, गाड़ी खराब हो गई है सर, थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए। लिफ्ट नहीं, चल जाए यहाँ से। सर प्लीज सर, बस थोड़ा ही आगे छोड़ दीजिए सर। हाँ तो मैं क्या करूँ? प्लीज सर, साथ में लड़की भी है सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए। लड़की? हाँ सर। ठीक है, जाके बैठ जा। ए आओ आओ, बैठो बैठो, आओ, चलो चलो, आओ, बैठो, चलिए सर। नाम क्या है? वेणु, वेणुगोपाल है सर। तेरा नहीं, उसका नाम। रेशमा है सर। अबे वो लड़की गूंगी है क्या? गूंगी नहीं है सर। तू क्या लगता है उसका? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। हाँ तो इतनी रात को सड़क पे क्या कर रहे थे बे? कुछ नहीं सर, फिल्म देखने गए थे, देर हो गई सर। आजकल माहौल बहुत खराब है, लड़कियों के रेप हो जा रहे हैं, समझा? क्यों रे, बोलती क्यों बंद है? आगे रोक दीजिए सर, हम उतर जाएंगे। हाँ? सर 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 रुकिए सर, सर मेरा घर आ गया सर। सर रुकिए, सब बैठ रहे। सर रुकिए ना, पीछे चला गया सर घर। सर रुकिए ना सर, सर रुकिए सर, इधर ही रुकना है सर, गाड़ी रोको ना, गाड़ी रोको सर। सर इधर ही उतरना है सर, रुकिए ना। रूम में इतनी सारी बियर पड़ी है, इतने टेंशन क्यों लेता है? चीयर्स मेरे यार। बिट्टू का मर्डर देख के चाहे जितना भी पीऊं चढ़ ही नहीं रही। किसने मारा होगा उसे? इतनी बेरहमी से आखिर किसने मारा होगा उसे? पेड़ में लटका के बोतल से मार मार के उसे मार ही डाला। बिट्टू सिर्फ तेरा ही दोस्त था क्या? हमारा नहीं था? सुबह से सोच रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है उसकी मौत के पीछे किसका हाथ होगा। सही कहा, अगर वो मिल गया ना तो जीते जी नरक दिखा दूंगा उसे। हमारे साथ बैटिंग करने वाले, कहीं उन्होंने तो उसे नहीं मारा? कौन? वो मलेश साला, चिल्लर है साला, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो और कौन मार सकता है उसे? कूल डाउन यार, चाहे जो कोई भी हो, बिट्टू को मारने वाला मिल गया ना तो अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। बाय दोस्त। बाय रवि। बाय। कौन हो तुम लोग? रास्ते में क्यों खड़े हो? हट जाओ।
कौन हो तुम लोग हैं? ए, पीछे मुड़ के देख साले, याद आ जाएगा। याद आया क्या साले? देखो 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 इसे। देखो कितना अच्छा है, ये देखो। ओ रोना मत, देखो 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 कितना प्यारा ये है ना। तुम रोना मत ना, चुप रहो। ये देखो देखो इसे, देखो देखो, चुप बैठो ना। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें बुखार आया है? तुम्हें इंजेक्शन दे दो? तुम्हें ना मैं इंजेक्शन देती हूँ। अब ठीक हो जाएगा। हाँ, रोना मत। अरे ए मल्ली, ये क्या कर रही है तू? मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहती है? बच्चे को बुखार आया है, इंजेक्शन देना है। शक्ल दे दो, इंजेक्शन देने आई है पगली कहीं की। दे दो ना बच्ची को, दे दो ना। मल्ली, क्या हुआ बहना? क्या हुआ तुझे? मल्ली, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है इस तरह? हाँ? क्या हुआ मल्ली? अरे बोल तो क्या हुआ? दीदी ने। हाँ दीदी ने? दीदी ने क्या कहा मल्ली? वो बच्ची नहीं दे रही मुझे, उसे बोलो ना देने के लिए। मेरे प्यारे अच्छा तुझे बच्ची चाहिए या बच्चा चाहिए? बोलो ना उसे। ओके, मैं देता हूँ। हाँ मल्ली, ठीक है मैं देता हूँ। अरे रो क्यों रही हो? मेरा प्यारा सूर्या। हे सौंदर्या, रुको। और उस दिन से मल्ली को इस हालत में देखकर हम दिन रात बस रोते जा रहे हैं। और उसी दिन से मल्ली को इस हालत में ले आने वालों को हर दिन ढूंढ रहे हैं। सॉरी सूर्या, मैंने तुम्हें गलत समझा, मल्ली से नफरत करने लगी। सॉरी सूर्या, आई एम रियली सॉरी। सूर्या, मैं भी मल्ली से मिलना चाहती हूँ, प्लीज सूर्या। चलो चलते हैं। क्यों बेटा रामू, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? पगार मिल गई क्या? चाचा, ट्रक ड्राइवर की भी कोई जिंदगी होती है क्या? अरे 15 दिन यहाँ रहता हूँ, 15 दिन सारा देश घूमता हूँ। ठीक है जाओ जाओ, अब आराम करो। चाचा जा रहा हूँ। सूर्या कहाँ है? सूर्या बाहर गया है, आ जाएगा। तुम खा लो। मुझे नहीं चाहिए। पद्मा, मैंने कहा ना वो बाहर अरे गया ओ है, पद्मा, खा लो। सुनो पद्मा, कहाँ हो तुम? सूर्या आ जाएगा, मैंने कहा ना, तुम खाओ। सच में? सच में आएगा? सच में आएगा हाँ, ना? आ जाएगा वो, हाँ। खाओ। सो गई क्या मेरी बच्ची? पद्मा, क्या कर रही हो तुम? अरे कहाँ हो, सुनाई नहीं दे हाँ रहा जी, क्या? आ रही हूँ, रुकिए। अरे वो आ जाएगा, कहा ना, खा लो। खा लो ना बहन, इतने दिन बाद आया हूँ, फिर भी मेरी कोई फिक्र नहीं है इसे। हाँ मुझे सूर्या अरे रे, चाहिए। तेरा सूर्या ना, उसको मारूंगी अरे मैं, खा जल्दी ले। आओ ना पद्मा। ओहो, अरे बाप रे, आ रही हूँ मैं। अरे जल्दी आओ, कहाँ ना? मेरी प्यारी बहन, खा अरे ले। जल्दी आओ। सूर्या ही क्या चाहिए। कर रही हो पद्मा? कब से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, जल्दी आओ ना, क्या कर रही हो? आ रही हूँ। सूर्या कहाँ? वो आ जाएगा, कहा ना, तुझे खाना है तो खा ले। चलिए जी, चलते हैं। चलो जी, आज मैं तुम्हें अपनी महारानी बना दूँ। क्या है जी? अरे अरे मेरी प्यारी शादी के दिन से ही वादा करते आए हैं, लेकिन कितने दिनों बाद चलो ना, आया चलते हैं हूँ, यहाँ तुम से। होगी। अरे रे, मल्लिका देख रही है। अरे जाने दो ना उससे पहले। अरे तुम छोड़िए ना, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है? चलो चलते हैं यहाँ से। सुनो तो। हाँ जी, छोड़िए ना जी। छोड़ दो उसे। मल्लिका, क्या देख रही हो? अंदर जाओ ना तुम, जाओ, जाके सो जाओ जल्दी। आओ ना मेरी। छोड़ दो उसे। ए पगली, चल जा अंदर। छोड़ दे उसे कमीने। हाँ, मैंने कहा ना अंदर जाओ। तुझे क्या हुआ है पगली? ये मेरे पति हैं, कोई और नहीं। चल जा यहाँ से अंदर।
पद्मा जल्दी आओ। मुझे कितना मारा है इसने। सूर्या को आने दो, सबक सिखाती हूँ। छोड़ दो मुझे। मल्ली, पद्मा दीदी, मल्ली, 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 सूर्या। मल्ली, पद्मा दीदी, पद्मा दीदी, पद्मा दीदी। सूर्या, ए सूर्या, अरे क्या हुआ? दोबारा इसे यहाँ मत रखना। अरे कमाल करती हो दीदी, मल्ली के बारे में तो तुम जानती हो। जानकर मैं क्या करूँ? तेरे जीजाजी को कैसे मारा है जानता है? क्या हुआ जीजाजी? बहुत पड़ी है लगता है। कहीं वो आपको गलत जगह पे तो नहीं पड़ी ना? हालत खराब कर दी इसने मेरी। आप यहाँ लुंगी पकड़े हैं और दीदी वहाँ झाड़ू पकड़ कर खड़ी है। हाँ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, अरे तुम इधर आओ। चुप हो जाओ मल्ली, फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? मल्ली को कभी इस हालत में देखना पड़ेगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इसलिए सौंदर्या, उन कमीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब? जंगली शेर जिस तरह अपने शिकार को ढूंढता है, मेरी मल्ली को इस हालत में ले आने वालों को ढूंढ कर, दौड़ा कर, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम देखना, नहीं छोड़ूंगा, उनका अंत कर दूंगा। शिकार शुरू हो चुका है। इंसान जैसे दिखने वाले जानवरों का अंतिम समय आ गया है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। औरतों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाले हर एक दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा। शैतान के चेलों को दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। क्यों सौंदर्या, टूर से कल आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। इंटरेस्ट नहीं है का क्या मतलब? अपने फ्रेंड्स के साथ तुम ही टूर पर गई थी ना अपने पसंद से, अब क्या हो गया? अरे इंटरेस्ट नहीं है कह रही हूँ ना, क्यों सता रही हो? क्या हुआ है इसे? मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी क्यों जा रही हो कॉलेज के लिए? अभी तो टाइम है ना। सौंदर्या टूर से कल आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? एग्जाम्स पास आ गए ना, फ्रेंड के घर जाकर पढ़ाई करूंगी। तेरे फ्रेंड्स को यहाँ बुला लेना अपने घर पर। नहीं माँ, मुझे वही सही लगता है। आखिर है कौन तेरी फ्रेंड? मेरी बेस्ट फ्रेंड रूपा, तुम नहीं जानते उसे। मतलब ऐसी कौन सी फ्रेंड है तेरी जिसे मैं नहीं जानती? मम्मी, मेरे क्लास में 45 गर्ल्स पढ़ती है, तुम जानती हो क्या सबको? मैं चलती हूँ। कम से कम टिफिन बॉक्स तो लेकर जा। जरूरत नहीं है। पता नहीं इसका नाटक बहुत ज्यादा हो रहा है, खाली पीली गुस्सा करती है। उसकी फ्रेंड का जरा पता लगाइए तो। आपसे कह रही हूँ, सुन रहे हैं ना? अरे तुम चुप रहो ना, मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, पहले वही काम करना। फिर क्यों उदास बैठी हो? सूर्या ने कुछ कहा क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, मल्ली के बारे में सोच रही हूँ। बेचारी बचपन में ही उसके माँ बाप के प्यार से दूर हो गई और आज मेरी वजह से मल्लिका दोबारा सूर्या के प्यार से दूर हो रही है। लेकिन सूर्या तो तुझसे प्यार करता है ना? हाँ, लेकिन अब मुझसे ज्यादा सूर्या का प्यार मल्लिका को जरूरत है। सूर्या मल्लिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, इसलिए मेरी वजह से मल्लिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अपना प्यार कुर्बान करोगी? इसे कुर्बानी नहीं कहते हैं यार, वैसे ऐसे सिचुएशन में सूर्या उसी का होना चाहिए। तो फिर तेरा क्या? सूर्या के प्यार को मैं कभी भी नहीं भूल सकती, पर मल्लिका के बारे में मैंने यही फैसला लिया। एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच ले। कितनी भी बार सोच लूं, मुझे यही सही लगता है। कंफर्म ना? बाद में खाना छोड़ देना, हाथ काट लेना, ऐसा कुछ नहीं करेगी ना? हे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुशी से रहूंगी। अच्छा तो सब ठीक है, अगर सूर्या आकर पूछेगा तो? समझाऊंगी और मैं अगर उसे। नहीं माना तो? साइको की तरह बिहेव करेगा तो? हम सबके साथ कुछ करेगा तो? गला काट के मार देगा तो? हे, स्टॉप इट यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी।
सौंदर्या, यहाँ पर क्यों बुला लिया तुमने? घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मम्मी पापा ने कुछ कहा क्या? सूर्या, तुमसे एक चीज मांगूंगी, दोगे क्या? अरे मांगो ना, बोलो। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूं तो तुम रोओगे क्या? अरे मैं क्यों रोऊंगा? कमाल है, नाइट में 90 मार के सो जाऊंगा, सुबह उठने के बाद तुम कौन और मैं कौन? और देवदास बन जाओगे क्या? मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। लड़कियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन ये रोना धोना अपन से नहीं होने वाला। हाँ तो मंजूर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ सूर्या, मुझे भूल जाओ ना। क्या मजाक कर रही हो? नहीं सूर्या, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? चप्पल से मारूंगा अगर वापस ऐसी बात की तो। भैया अरे रुक जा यार, तुझे नहीं पता। भैया रुको, मैं बात करता हूँ ना। अबे तू क्या बात करेगा यार, इसको पता नहीं है क्या? मैंने कहा था क्या कि मुझसे प्यार कर तू? यही तो मेरे पीछे आई लव यू कहते हुए फिर रही थी, और अब ये क्या नई मुसीबत है यार? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ सूर्या, ये बात 1000 बार कहने के लिए कहोगे तो कहूंगी मैं। I love you, I love you, I love you, I love you। तुम मुझे बहुत पसंद हो सूर्या। अरे वो तो मैं जानता हूँ। अरे चुप रहो सौंदर्या। अरे रो मत सौंदर्या। चलो उठो उठो। हे, खड़ी हो जाओ। चलो अब रो मत, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सॉरी सूर्या, मैंने बहुत गलत बोला, लेकिन मैं मल्लिका के बारे में सोच रही हूँ। अरे अब मल्ली को क्या हो गया? फ्यूचर में हम दोनों शादी करके चले जाएंगे तो बेचारी मल्लिका का ख्याल कौन रखेगा? मल्लिका को तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। सौंदर्या, जब मल्लिका के बारे में तुम इतना सोच रही हो तो सोचो हम कितना सोचते होंगे। वैसे तुम तो जानती हो ना, बचपन से ही हम सब मिलकर बड़े हुए हैं और हम सभी अच्छे दोस्त हैं। मल्लिका को कभी उस नजर से देखा ही नहीं मैंने। भगवान की दया से वो दोबारा ठीक हो जाएगी ना तो अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवा देंगे, समझ गई? चलो अब हंसो, हंसो बोल रहा हूँ ना, हंसो। अरे हंसो ना। कब क्या होगा कोई नहीं जानता, कब क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। नमस्कार जीजा जी। आओ भैया, अभी आ रहे हो क्या? अभी तो आया हूँ। अब क्या कर रही है दीदी? दिखाई नहीं देता, आटा गूंद रही हूँ। हाँ गूंदो गूंदो, यहाँ तुम आटा गूंदो, जीजा जी वहाँ पेपर पढ़ेंगे और तुम्हारी बेटी वहाँ। क्या बकवास कर रहा है? सच्ची तो कह रहा हूँ दीदी। तू किसके बारे में बात कर रहा है? और किसके बारे में जीजा जी? आपकी प्यारी बेटी, मेरी भांजी। हाँ जीजा जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज नहीं तो कल आपकी बेटी किसी के साथ रफू चक्कर हो जाएगी। समझ में आया? ऐसी बात करना। हाँ तो सुनो, तुम्हारी बेटी वहाँ किसी के साथ घूम रही है। वो जरूर उसका कोई कॉलेज का फ्रेंड होगा। कॉलेज का फ्रेंड है तो वो चुम्मा चाटी करेंगे क्या? यकीन नहीं हो रहा है? यकीन नहीं हो रहा है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप उसको इसी तरह आजाद छोड़ देंगे ना तो वो किसी के साथ ना पैर धो लेगी अपना। मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ इनको। मैं पूछती हूँ तो कहती है फ्रेंड के घर जा रही हूँ, फ्रेंड के घर जा रही हूँ। कहाँ घूमती रहती है, जरा पता लगाओ। मेरी बात सुनेंगे तब ना। आने दो उसे। हाथ पैर तोड़कर रूम में बंद नहीं कर दिया ना तो मेरा भी नाम। तुम चुप रहो। ये क्या दीदी, तुम अब तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में हो क्या? हमारे घर की लड़की अगर बाहर किसी के साथ घूमेगी और हम घर में ताला लगाकर बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 वक्त का खाना हम बचा लेंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा? हाँ, कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से तेरी बेटी भुगतेगी। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, हमारे मारने से हिम्मत आएगी और उसे मारने से दिमाग खुलेगा। उसका दिमाग खुलेगा। ये क्या कह रहा है तू? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अपनी कसम जीजा जी, माँ कसम दीदी, उसे बाहर किसी के साथ घूमते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उनका फोटो भी निकाला है। देखिए, ये देखिए, देखिए, देखिए ना।
हेलो। हाँ तेजा, मैं मनोहर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। घर पर आऊँ क्या? हाँ तेजा। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा पर्सनल है, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर, आता हूँ, आके बात करता हूँ। आप तो बहुत खतरनाक है जीजाजी। बताइए सर, कुछ बताने वाले थे आप? ए, समझ गया सर। वो बस्ती में मिलेगा सर। तेजा, तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता। इस लड़के को किसी केस में फंसाकर टॉर्चर करो। इस हरामखोर की जिंदगी बर्बाद कर दो। ओके सर, आप इस बात को भूल जाइए। लेकिन ये बात मेरी बेटी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं देख लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ए, हाँ? ये लीजिए सर। आपकी हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है सर, इसमें पैसे क्यों बीच में ला रहे हैं? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्ती अपनी जगह, पैसा अपनी जगह होता है। हम काम के पैसे दे रहे हैं आपको, ये लीजिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। ओके सर, ओके सर, अब चलता ये भी ले लीजिए सर। तुम भी पियो। आपके जाने के बाद सब मुझे ही खत्म करना है सर, आप अपना ले लीजिए। ठीक है सर, चलता हूँ। हाँ। हाँ बोलना विक्की। और कितना टाइम लगेगा? अरे आ रहा हूँ यार, रुकना थोड़ा। जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। अबे रोक! रोक! भागता कहाँ है? रुक जा! अब कहाँ जाएगा बच के? तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो आखिर? बताओ ना। सैया बोलू क्या साले? क्यों बे? याद आ गया ना? पेशाब निकल गई क्या? जान जाने का डर लग रहा है तुझे, इसलिए यहाँ से भाग जाने की कोशिश कर रहा है तू? चल भाग जा, तेरे पसंद के भगवान को याद करते हुए जा। तेरा अंतिम समय नजदीक है, थोड़ी देर और जी ले। मरेगा तो जरूर मेरे ही हाथों से। रुक जा। अटैक? हाँ सर। इससे पहले तुमने उनको देखा है? नहीं सर। कमाल है, शिव की आज्ञा के बिना एक चींटी भी नहीं काटती। ऐसे में एक अजनबी पर अचानक अटैक कैसे हो गया? पता नहीं सर, मैं नहीं जानता। शिकार करने वाला शेर बिना मारे नहीं रहेगा, दोबारा शिकार जरूर करेगा। वो तुम्हें मारने आया था पर तुम किसी तरह बचकर वापस आ गए। चलो ठीक है, कल फिर से वो तुम्हारी जान लेगा, इसकी क्या गारंटी है बोलो? नहीं जानता। ये सब देखकर लगता है
उन्हें जिस चीज की तलाश है वो तुम्हारे पास है, जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, जाओ एक बार इसे देखो। पहचानते हो क्या? इसका मर्डर भी सेम तुम्हारे दोस्तों की तरह हुआ। कत्ल करके पेड़ पे लटका दिया गया, काट दिया इसको। सर 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 सर, मैंने आपसे एक बात छिपाई है सर। मैं जानता हूं डैनी, एक्चुअली क्या हुआ था ये बताओ। आप मुझे बचा लीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं सर। किया तो किया, लेकिन ऐसे पागलों वाली हरकत क्यों करते हो? ठीक है, पहले बैठो। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा सर। बस किसी भी तरह से आप मुझे बचा लीजिए सर। क्यों बचाएं तुझे? तेरे जैसे दरिंदों को नामर्द बना के छोड़ देना चाहिए। विक्रम छोड़ दो यार, छोटी सी बात है। छोटी सी बात? कैसी बात कर रहे हैं सर? ये एक औरत की जिंदगी का सवाल है। मुझे पता है यार, तुम जाओ। वो कहाँ मिलेंगे? पता नहीं सर। फिर उन्हें पहचानोगे कैसे? तुम एक काम करो। बताइए सर। पूरे शहर में घूमो ताकि तुम उनकी नजरों में आ सको। सर लेकिन अरे डैनी, जो कहता हूँ वो करो। हेलो। अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे तुझे एक बात बतानी है। हाँ बोलना। फोन पे नहीं, तू आ, मिल के बताता हूँ। क्या हुआ यार? तू आ तो सही। डैनी, हे डैनी, क्या हुआ यार? हे, हे, क्या हुआ यार? आज मेरे साथ। हाँ, आज क्या हुआ? आज मेरे साथ। अरे बोलना। आज मेरे साथ, आज मुझ पे किसी ने अटैक किया। अटैक? कौन था वो? तू क्या कह रहा है? कौन थे वो लोग? मुझे मारने आए थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलना। शिट, उस दिन उस साले को खत्म कर देना चाहिए था। कूल यार, थोड़ी दिन हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी यार। अटैक होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में चला गया और वहां मैंने सब कुछ सर को बता दिया। क्या? डर मत यार, ऑफिसर हमारा है, उसने हमें एक आइडिया दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल से हम तीनों को उसके ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। सालों को मिलने दो एक बार, काट के रख देंगे। भाई सौंदर्या आई है। हाय गिरी। हाय। हाय सूर्या। सूर्या, सुनाई नहीं दिया? क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? मौन व्रत है क्या? सूर्या, अरे क्या हुआ? बात नहीं करोगे क्या? हाँ तो मैं चली जाती हूँ। जाओ। क्या कहा तुमने? चलो जाओ। किस लिए? जाने का टाइम आ गया है ना, तो जाना जरूरी है। तुम्हारी बातें समझ नहीं रही हूँ मैं। हाँ सौंदर्या, गौर से सोचने के बाद तुम्हारा ही फैसला सही लगा मुझे। क्या सही लगा? अपने स्वार्थ के लिए मल्ली को दोबारा अनाथ बनाना मुझे पसंद नहीं है। मतलब? मुझे समझने की कोशिश करो। मैं मल्ली के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये क्या हो गया है तुम्हें? हमारे बीच जो भी हुआ उसे तुम यादों में बसा लेना। मैं भी भूल जाऊंगा और तुम भी भूल जाना। चलता हूँ। क्या रे, इतनी सुबह सुबह दुकान खोलकर बैठ गया? क्या हुआ यार? शांति से पिए कितने दिन हो गए, सपने में भी नहीं याद आ रहा है उनको। तो मैं, वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे इसी डर में जी रहा हूं मैं। जब मुझे उनकी याद आती है ना, तो ये नशा भी नहीं चढ़ता है। मैं जानता हूं वो लोग मुझे भी मार देंगे। सब कुछ पुलिस वाले संभाल लेंगे, डरने की जरूरत नहीं। चल पीते हैं। वो लोग मुझ पे दोबारा अटैक तो नहीं करेंगे ना? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? मुझे पता है यार, हमारा प्लान उनको पता चल गया होगा, एरिया छोड़कर भाग गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे डरता क्या है, पीना।
हे विकी, हे विकी, वो देख, हे मारो इन कमीनों को। साले को। सर, अब क्या करेगा बे? क्या रे, मुझे देखकर भी चाकू पकड़ा हुआ है? चल डाल दे नीचे। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? तू बता लंगड़े, बता बे। राजू कॉलोनी में चाय के स्टॉल के पास सर। राइट। हाँ, तेरा नाम सूर्या है ना? जी हाँ सर। फंस गया बेचारा विक्रम। एक निशाने से दो शिकार। मैं दो लोगों को ढूंढ रहा था, वो दोनों एक ही है, और वो ये है। तेजा जी, डीसीपी का फोन है। हाँ तेजा बोलो। आपके लिए गुड न्यूज है सर, वो सूर्या मेरे हाथ लग गया है। हाँ तो देर किस बात की, उसे किसी केस में फिट कर दो। किसी एक केस में क्यों सर? इसकी सारी गैंग को जिंदगी भर के लिए जेल भेज देता हूँ। थैंक यू तेजा, थैंक यू। मुझे दीजिए, बात करता हूँ। हेलो, हाँ सर, एफआईआर बुक तो नहीं किया ना? उस कमीने को अभी कोर्ट में मत लेके जाइएगा। ओके ओके। आपके स्टाइल में उसे 2 दिन अच्छे से ठोकिएगा। वो सब मैं देख लूंगा। अगर मेरी भांजी का नाम भी लिया ना तो उसका वो हाल कीजिएगा कि उसकी पेशाब निकल जाए। अपने जीजा जी से कहना माल तैयार रखे। आप अपना काम फाइनल कर दीजिए और आपका काम भी हो जाएगा। आप कल घर आ ही जाइए ना? राइट वाला राज। ठीक है सर, रखता हूँ। विक्रम, इन कमीनों को ले जाओ। चलना, चल चल रे, चल चल। देख क्या रहा, चल। और क्या डैनी, अब तो खुश हो ना? हाँ सर। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो थैंक यू। जाओ एंजॉय करो। जी। इंसानों की जान लेते हो, खराब करते हो, जान से मार दूंगा, जान से मार डालूंगा। कानून हाथ में लेते हो। सर, रेडी हो गया है सर। जान से मार डालूंगा। लगता है लड़के मरने वाले हैं, उन्हें मारना बंद करके कोर्ट में पेश करना चाहिए। क्यों विक्रम, बहुत हमदर्दी दिखा रहे हो? तुम इनसे मिले हुए हो या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं ये? ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरी गैर हाजिरी में कोई लेन देन की बात तो नहीं कर ली ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। हाँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो लोग क्रिमिनल्स हैं, उन्हें मारना गलत नहीं है। सर, उन्होंने गुंडों को, रेपिस्ट लोगों को मारा है। तुम मुझे समझाओगे विक्रम? सॉरी सर। मुंह बंद करके अपना काम करो। उनकी तरह क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ओके सर। समझ गए ना? बुरा लगा क्या? तुम्हें बुरा लगा है विक्रम? तुम्हारा चेहरा देख के साफ साफ पता चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर जल्दी से एक पैक बना दो, जल्दी। नमस्ते सर। हाँ आओ आओ डैनी। दे दे। ये लीजिए सर आपका बैलेंस अमाउंट। और क्या खबर है? सर वो चारों लोग अंदर बैठे हैं। ऑलरेडी एक राउंड हो चुका है, देखना चाहोगे? नहीं सर। नहीं सर, अब उनसे हमें कोई डर तो नहीं। डोंट वरी, मर्डर केस है ना, ऑलमोस्ट 14 इयर्स, कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल टेंशन मत लो। डर लग रहा है सर। हाँ हाँ तो क्या करूं उन लोगों का? उनको मार दीजिए ना सर। हाँ सर,
उन्हें मार दीजिए ना सर, उन्हें जिंदा मत छोड़िए सर। हाँ सर। ए, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अपनी हैवानियत बचाने के लिए उन्हें मारना चाहते हो? मारना उन दोनों को नहीं, तुम्हें चाहिए। विक्रम, विक्रम, बकवास। विक्रम, तुम्ही से कह रहा हूँ, छोड़ दो उन्हें। नहीं सर, इन्हें अंदर डाल देना चाहिए सर। इन हरामखोरों को लगता है कि पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। विक्रम, मार दूंगा सर, लेकिन विक्रम। सर इसके लिए 20 लाख रुपए। सर तेजा सर कहाँ है? सर वो ज्यादा चढ़ गई थी, अभी सोए हुए हैं। उन्होंने मुझे फैसला करने को कहा है। तो ऐसे बैठे क्यों सर? शूट करके टपका दो ना सालों को। गन तो राजा सर के पास ही रह गई। तो अब इन्हें मारेंगे कैसे सर? दुकान से जाके खरीद के ले आऊं क्या? ऐसे क्यों बात कर रहे हो सर? उनको कुछ करो ना सर, टेंशन मत दीजिए ना सर, प्लीज। सर इन्हें छोड़िए मत सर, मार दीजिए। मुझे गन दीजिए सर, मैं मार देता हूँ। अरे मूर्ख, इंसान को मारने के लिए गन ही चाहिए क्या? वो लकड़ी उठा के ला और सर पे मार दे, मर के ही गिरेगा बस। सर इसने अपनी रस्सी खोल ली है सर। अगर बांधा होता तब खोलता ना। घूर क्या रहे हो? नीचे जाकर उनका काम तमाम करो। कमाल की बात, तुम भी कॉमेडी करने लगे? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मैं कॉमेडी नहीं करता, सीरियस हूँ। तो तू मुझे मारेगा? कोई शक है? शूट करेगा? चल कर, शूट कर। सालों को बहुत जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। साले नहीं छोड़ साले को, नहीं छोड़। आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए सर। अच्छा, बचे हुए दोनों को खत्म करके हम खुद आपके हवाले हो जाएंगे सर। महाभारत की कहानी सुना रहा है मुझे। ये बताओ उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है? नफरत नहीं सर, दुश्मनी। हमारे मल्ली की जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदों को खत्म करने तक ये दुश्मनी चलती ही रहेगी सर। कोई रेप करेगा तो जान से मार दोगे? लोगों को तुम इसी तरह से मारते रहोगे तो हम पुलिस वाले क्या करेंगे? किस लिए हैं आप नहीं जानते सर? कोई कितना भी बड़ा जुर्म करके सुबह फिर से आजाद घूम रहा है, इसका कारण कौन है सर बताइए? नहीं है क्या? हरे नोटों का गुलाम बनकर पुलिस व्यवस्था को भ्रष्ट बना दिया है। दुनिया में रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। गाय घास खाती है सर, लेकिन अच्छा दूध भी तो देती है। लेकिन आप लोग सांप की तरह हो सर, दूध पिलाकर पालने पर भी जहर ही उगलते हो। आपके पास अमीरों के लिए इंसाफ है और गरीबों के लिए पैसा मिलेगा तो बस कोई भी नीच काम करते हो सर। जब भी तुम लोगों के साथ किसी ने अन्याय किया तो पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करनी चाहिए। ये हम पुलिस वालों का काम है। मैं सब जानता हूँ सर। 5 लोगों से बलात्कार हुई एक लड़की स्टेशन आकर न्याय कीजिए साहब कहती है तो किसने कब किया ये पूछना छोड़कर कितने लोगों ने किया, कितने बार किया, चुम्मा लिया क्या, तुम्हें काटा क्या, कहाँ जलाया, कपड़ों को खोला था क्या, ब्रा खोला था क्या, इस तरह के शर्मनाक सवाल पूछे जाते हैं। सुइयों से चुभा चुभा कर जैसे हमारी जान लेते हैं सर। सिर्फ 5 लोग नहीं सर, एक ही साथ 100 लोगों के जितना दर्द होता है हमें सर। हमारे कवियों ने औरत की फूलों के साथ, कलियों के साथ, माँ सीता के साथ बहुत ही गर्व से तुलना की थी सर।
शादी होने के बाद 4 दीवारों के बीच पति को दिखाने वाले जिस्म को वो छुपाती हुई फिरती हैं सर। और ऐसी औरतों को इतनी हैवानियत से बिना डरे जोर जबरदस्ती मारते हुए, गाली देते हुए जानवरों की तरह औरतों पर बलात्कार करते हैं तो शर्म के मारे डूब जाने का मन करता है सर। अपनी बदनामी से डरकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने की हिम्मत नहीं होती, कोर्ट में जज के पीछे घूमने का समय नहीं होता है। बेचारी थोड़ा जहर पीकर तो मर जाती है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं आएगी। ए सूर्या, शायद हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन सबको एक जैसा मत समझो, ये ठीक नहीं है। जी हाँ सर, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं सर? सही गलत की परवाह किए बिना पैसों के आगे बिकी तो रहे हैं ना। केस करने वाले से बहुत पैसे ले लेते हैं और जिस पर केस हुआ है उसको इंक्वायरी के लिए बुलाकर उससे भी पैसे लेते हैं। अब वो या तो आपकी जात वाला होगा या तो राजनीति में बहुत बड़ा नेता होगा। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है सर। हम जैसों को तो इस समाज में कोई न्याय नहीं मिलेगा सर। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो कानून की नजर में गुनाह है। तुम पुलिस पर भी कोर्ट में केस कर सकते हो। इसी पुलिस ने, इसी कोर्ट ने ऐसे केस में पकड़े जाने वाले कई लोगों को सजा दी है। सजा दी है? किसको सजा दी है सर, और कैसे सजा दी है? देश में सनसनी मचाने वाली दिल्ली की निर्भया केस और हैदराबाद की अभया की केस को छोड़कर बहुत से अत्याचार होने पर भी और गुनहगार मिलने पर भी उन दरिंदों के साथ क्या सुलूक किया आपने? सारी दुनिया एक होकर उन्हें फांसी दिलाने के लिए हड़ताल करती है, रास्ता रोको आंदोलन करती है, लेकिन आप क्या करते हैं? उन कैदियों को जेल में रखकर बिना टेंशन के 3 वक्त का खाना खिलाकर सुअरों की तरह पालते हैं। क्या इसी को आप सजा कहते हो सर? हाँ, तो कैसी सजा देनी होगी? रेप केस में मिलने वाले सुअरों को उनकी गुनाह कबूल होते ही बस दूसरे ही पल में उनको नंगा करके सड़कों पर जानवरों की तरह खींचते हुए ले जाएंगे ना, और आपकी गन को गन की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो न्याय मिलेगा सर। लेकिन ये नहीं होगा आपसे। किसी लड़की को नजर उठाकर देखने के लिए पेशाब निकल जाएगी उन लोगों की, और हम जैसे आम इंसानों को कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, हमने जो किया वो गलत है, हम मानते हैं। हम आपके हवाले हो जाएंगे, हमें फांसी भी दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन बचे हुए उन दोनों को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करके फांसी दिलाएंगे? बताइए। आप नहीं बता सकते क्योंकि वो तो आपसे नहीं होने वाला, लेकिन हमसे होगा सर। हम सजा दिलाएंगे उन्हें, हम। ठीक कहा, ठीक कहा सूर्या, तुम बिल्कुल सही हो। मेरी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी सूर्या। पता है अब वो कहाँ है? अब वो कहाँ है जानते हो? सोच रहे होगे स्कूल गई होगी। नहीं सूर्या, देखो वहां पर है मेरी प्यारी बच्ची। मेरा हाथ पहुंच नहीं सकते, इतनी ऊपर चली गई है मेरी प्यारी बच्ची। वाह कैसे चली गई? पूछते क्यों नहीं हो? क्यों वो चली गई? पूछते क्यों नहीं हो? कोई तो पूछो मुझसे। पूछो मुझसे। छोटी सी बच्ची थी वो, मेरी प्यारी बच्ची। 6वीं क्लास की छोटी सी बच्ची थी वो। स्कूल से लौटते समय उठा लिया। 2 दिन के बाद वो कहीं कौन से लत पड़ी थी मेरी प्यारी बेटी। ए सूर्या, तुम जो कह रहे थे वही सही है। मैं डिपार्टमेंट में होने के बाद भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया सूर्या, लेकिन उन जैसे दरिंदों को जिंदा मत छोड़ना, उनके टुकड़े टुकड़े करके काट दो। ये देखकर जिन दरिंदों के सिर पर हवस सवार है, उनकी मर्दानगी मर जानी चाहिए। सुन लो सूर्या, तुम्हें देख के मुझे लग रहा है जैसे सूरज को निगलने वाली अमावस्या मिल गई हो। आग की तरह अन्याय का अंत करोगे तुम। अब तुम रुकना मत और उन बचे हुए दोनों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, तो जो भाग गया उसका क्या करोगे? उसे भी नहीं छोड़ेंगे सर, हमारा मेन टारगेट वही है।
उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे सर। ओके, ऑल द बेस्ट। जाओ। सूर्या। हाँ सर। ये रख लो, जरूरत पड़ सकती है। जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं उसे बुलेट से नहीं मारूंगा। एक एक वार पेट में उतारता रहूंगा, उसके सर का नशा पेशाब में निकल जाएगा। उसके दिल में चाकू से वार करके गोल गोल घुमाऊंगा ना, तो उसकी सारी गलती उसको याद आ जाएगी सर। औरतों की बददुआ को याद करके तड़प कर मर जाना चाहिए। उसे गन से नहीं मारूंगा, काट के ही मारूंगा उसे। उसके मांस को कौवे, चील और कुत्तों को खिलाऊंगा सर। उसे मारने के बाद ही मिलता हूं सर। यहाँ से भाग नहीं सकता। पकड़ो उसको। मुझे छोड़ दो। लड़कियों की इज्जत करेगा? मुझे छोड़ इज्जत से खेलेगा उनके? हाँ? नहीं भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया क्यों बोल रहा है बे? नहीं भैया, तू तो सैया है ना? नहीं भाई नहीं, सैया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मारो साले को, मारो। अब दिखा तेरी मर्दानगी। कपड़े उतारो इसके। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो भैया। ला, दर्द हो रहा है तेरे को? दर्द हो रहा है? बोल, दर्द हो रहा है तुझे? मेरे हाथों बर्बाद हुई लड़कियां तेरी माँ बहन जैसी नहीं है क्या? तेरी दर्दनाक आवाज हर औरत के कानों तक पहुंचनी चाहिए। तुझे जी भर के चाकू घोंप घोंप के मारना चाहता था। वो चांस दिए बिना ही तू दुनिया से चला गया। फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाकू दे। खत्म कर दे इसे। मार दे साले को। मार। हेलो। ओके, आप शुरू कीजिए, मैं आता हूँ। हेलो बॉयज, कैसे हो तुम लोग? तुम सब खामोश क्यों हो? सब ठीक तो है ना? आपकी इस मदद को हम कभी भूल नहीं सकते सर। पूरी जिंदगी याद रखेंगे। इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? आगे क्या करना है? ये गांव छोड़कर हम चले जाना चाहते हैं सर। क्या गांव छोड़कर चले जाओगे? उसके बाद? यहाँ से कहीं दूर जाकर शांति से जीना चाहते हैं सर। पगला कहीं का। दुनिया में कहां मिलेगी तुम्हें शांति? शांति से जीने के लिए सारी दुनिया घूम कर देख लो। कहीं शांति मिले तो बता देना, मैं भी वहीं आकर जीऊंगा। नहीं मिलेगी। चूहे की मौत बिल्ली के हाथों लिखी है, बिल्ली की मौत कुत्ते के हाथों लिखी है, और उसकी मौत किसी और के हाथ। लेकिन हम लोग इंसान हैं। एक इंसान की मौत इंसान के हाथों होगी, ये कैसा लगेगा? एक लड़की की मौत मर्द के हाथों से ही होगी। इतिहास में पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? छी, इंसान इंसान होकर खुश हो रहे हो तुम? तो आखिर हम क्या करें सर? जब मैं यहां पर आया तो मुझे एक कॉल आया था।
याद आया? अत्याचार। 2 बुजुर्गों की इकलौती संतान है, वो लड़की उनकी सब कुछ है। 8 लोग एक साथ बदल बदल के काट कर सभी ने बलात्कार किया। मरने के बाद लाश के साथ भी कोई पूछने वाला नहीं, मुकाबला करने वाला नहीं। उनका क्या करोगे बताओ? वो तो हमारी समस्या नहीं है ना सर। मैंने भी यही सोचा था। मेरे घर वालों के साथ अन्याय हुआ तो बदला ले लिया और शांत होकर यहां से चले जाना चाहते हो। अगर वहां भी यही परेशानी हुई तो क्या करोगे? देखो सूर्या, मैंने कहा ना, ये सारा समाज भ्रष्ट हो चुका है। अपने लिए सभ्य समाज चाहिए ना, इसे भी अपनी परेशानी क्यों नहीं समझते? इस बात को मैं सिर्फ उस लड़की के साथ जो जुर्म हुआ है इसलिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे केस इस देश में बेहिसाब होते आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे। इसलिए फैसला करो, तुम क्या चाहते हो? तो फिर इसका समाधान क्या है सर? इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। इसलिए कि कामातुराय न भयम न लज्जा कतर। कैसे फिर? भय पैदा करना होगा। औरतों का शिकार करने वाले दरिंदे कांपने चाहिए, और वो लोग जब भी किसी औरत को देखें तो अपनी माँ याद आनी चाहिए। कैसे सर? मैं तुम लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं तुम लोगों को कोई बुरा काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। हवस में पागल दरिंदों को कटघरे में नहीं, मौत के मुंह में भेजना चाहता हूँ। सुनहरे सपने देखने वाली औरतों के सपने पूरे होते हुए देखना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट में रहते हुए ऐसी बात करना अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। धर्मो रक्षति रक्षिता कहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, इस ऑपरेशन के लिए मैं तुम्हें कोई भी हेल्प करूंगा। इसके लिए ना तो मैं नौकरी की और ना ही अपनी जान की परवाह करूंगा, लेकिन इसके लिए कोई जबरदस्ती भी नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला। टाइम कितना हुआ है सर? 6 बज रहे हैं। क्यों? चाकू की दुकान तो कल बंद रहेगी सर। चलते हैं सर। सर,